हेलो। कौन भगत जी? हाँ जी सत साहिब। मैं बबीता दसी छपरा जिला बिहार से बोल रही हूँ। वो जो चीफ है ना पाठ प्रकाश का, वही मंगवाना था। पाठ प्रकाश की चिप के लिए बहन जी अपना पूरा पता, जी पिन कोड नंबर जी मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दो और 310 रुपए फोन पे या फिर पेटीएम करवा दो। और जो लास्ट में जो 60 वाला जो नंबर है हाँ, व्हाट्सएप का, लास्ट में जो 9560 है उसी पे। तो उस पे मतलब उस पे बताता है जैसे पवन यादव। हाँ तो मैं वैसे सांसारिक जाति से मैं यादव हूँ, जी उसी पे करवा दो, जी। उसी पे डलवा दो। एड्रेस में पिताजी का भी नाम, जहाँ भी आप रहती हो अपने पति के साथ या अपने पिताजी के साथ में, तो उसका नाम लिख दो। पिताजी का नाम और एड्रेस। आप किसके साथ रहती हो, अपने पिताजी के साथ या फिर अपने पति के साथ रहती हो? जी मैं पिताजी के साथ। तो पिताजी का नाम लिख देना आगे और अपना पूरा एड्रेस और पिन कोड नंबर। जी। और सात संगति में जाने के लिए कोई एड्रेस? सात संगतियां भी नहीं हो रही बहन जी, सात संगतियां जो है बंद हो चुकी हैं। अब केवल दास लाइव आता है, वो ही सात संगति है बस। जी। बाकी बहुत सारे लोग 2 4 5 10 भक्तों को बुलाकर अपने अपने तरीके से सात संगतियां करवाते हैं। उनके चक्करों में मत आ जाना, वहाँ परमात्मा की कोई दया नहीं है। यानी परमात्मा ने दास को निमित्त बना के सात संगतियां शुरू करवाई है। तो दास से मनमुटाव करके यदि कोई सत्सेवक बन के सात संगतियां यदि करता है तो बहन जी वहाँ पे परमात्मा का आशीर्वाद नहीं है। हाँ, बाकी तो देखो अपने पिछले जन्म के भक्ति संस्कार से परमात्मा उनको सौपन में भी आएंगे, भाई उनके काम भी बनेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वर्तमान में जो है भगवान उनके साथ में है। अब जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, अब जैसे अपने गुरुदेव कहते हैं कि भाई जो है कबीर भगवान ने इस दास को भेजा है, और जो इस दास से नाम दीक्षा नहीं लेगा तो फिर उसको परमात्मा नहीं मिलेगा। तो जितने भी कबीर पंथी हैं तो वो भी तो नाम लिए बैठे हैं, वो भी तो अपने आप को कहते हैं कि भाई हमारे जो है कबीर जी कबीर जी कबीर जी। लेकिन संत रामपाल जी अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं कि मुझे परमात्मा ने वर्तमान में इस कलयुग में निमित्त बनाया है। तो हमें संत रामपाल जी से ही जुड़कर रहना पड़ेगा, नहीं तो दूसरा कोई ठिकाना ठिकाना नहीं है। डायरेक्ट हम उस कबीर को पूजेंगे, कोई लाभ नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार बहन जी दास को परमात्मा ने सात संगति के लिए निमित्त बनाया है। तो दास से कोई मनमुटाव करके कोई भी सात संगतियां सफल नहीं होंगी। भले वो करे, ऐसा थोड़ी कि वो ऐसा भाई कोई दास से हट जाएगा मनमुटाव कर लेगा तो परमात्मा शाम पहले उसको मार देगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सबके अपने अपने संस्कार हैं। ये तो जगत वाले भी तो खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, वो तो नाम भी नहीं जानते परमात्मा का। तो ये तो अपने अपने संस्कार हैं। ठीक है, तो आप अपना पूरा एड्रेस वो भिजवा दो, परमात्मा की दया से आपको कोरियर लगवा देंगे। और जैसे मेरे फैमिली में और कोई जैसे नाम लेना चाहता है तो? मेरे फैमिली में और लोग नाम लेना चाहता है अभी तो? परमात्मा का सत्संग सुनाओ उनको और उनको संकल्प दीक्षा दिला दो। अगर कोई मालिक से जुड़ना चाहता है तो संकल्प दीक्षा दिला दो उनको, है ना। अभी पहले ज्ञान को तो समझ ले अच्छे से, जब परमात्मा आएंगे तो नाम दीक्षा ले लेंगे। बाकी नाम लेके लोग बंदर बने हुए, सार नाम तक लेके लोग बंदर बने हुए, उनकी दुर्गति हो रही है बहन जी। नाम लेने मात्र से कोई भगत थोड़ी बन जाता है कि नाम ले लिया तीनों बस मैं तो मोक्ष का अधिकारी हो गया। बिना ज्ञान बिना भक्ति चलेगी नहीं, चाहे कोई सा भी नाम ले लो। तो परमात्मा नहीं आते हैं तब तक ज्ञान को अच्छे से समझो, संकल्प दीक्षा ले लो, नियम निभाओ, इन बुराइयों से बचो। आते ही परमात्मा नाम दीक्षा की दया कर देंगे। और जैसे और लोग जैसे गांव के कुछ लोग जो सत्संग सुनना चाहते हैं तो मैं सोचती हूँ उनके लिए जैसे कुछ मतलब व्यवस्था करने के लिए, मान लीजिए कि भोग लगाकर प्रसाद बांटने के लिए और उन लोग को सत्संग सुनाने के लिए, तो उन लोगों के लिए मतलब कोई रूल? ऐसा कुछ नहीं बहन जी, कोई सत्संग सुनना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, उनको सत्संग सुना दो, है ना। लेकिन एक भंडारे का लालच देके या हलवे का लालच देके हमने किसी को सत्संग नहीं सुनाना है। आप जी भोग लगाती हो और आपके घर पे यदि कोई बैठा है तो उसको हलवाराम दे दो। बाहर किसी को हलवा जो है बांटने के लिए नहीं जाना हमने। हाँ, जिसके मेरे घर पे आना चाहता है लोग जैसे कि हम आरती सुनने के लिए और प्रसाद खाने के लिए, तो उन लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं। जो आता है उसको दे दो, चाहे वो रोज आए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने बाहर जाके नहीं दे के आना। कोई आता है आपके घर पे तो उसको चाहे भंडारा भी कराओ, हलवाराम का प्रसाद भी दो, उसको सत्संग भी सुनाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे मतलब वो लोग जगत वाले हैं तो वे लोग मतलब वो हर क्रिया मतलब रूल के अलग मतलब अलग नियम के खिलाफ कर रहे हैं, तो वे लोग के मतलब जैसे कि आएंगे तो कोई मतलब हानि नहीं है। ना ना ना, देखो वो तो अभी तक जो आदमी ज्ञान ही नहीं समझेगा वो बुराई कहाँ से छोड़ेगा। लेकिन आप उनसे ये प्रार्थना कर लो कि जैसे आप यहाँ पे सत्संग सुनने आते हो तो उस समय आप यदि कोई बीड़ी सिगरेट गुटखा खन्नी खाते हो तो वो अपना अपने घर पे छोड़ के आया करो, हमारे घर पे मत लेके आया करो। यहाँ आओ तो अपना आराम से अपना हाथ धो के आप उनको बैठाओ, फिर आप उनको अपना जो प्रसाद वगैरह है वो दो, आप उनको परमात्मा का जो है वो सत्संग सुनाओ। गंदी चीज लेके नहीं आना, उनको ये बोल दो बस। और जो परमात्मा का जो प्रसाद है जैसे जो भोग लगाया जाता है तो उसमें से तो नहीं दिया जा सकता है ना, जो लोग नाम वो सारा एक ही है बहन जी, सारा एक ही है। जो परमात्मा को भोग लगाते हैं ना जी, उससे ज्यादा जो पवित्र होता है वो जो बचा हुआ होता है ना बहन जी, वो होता है। हम तो ये सोचते हैं कि हमने जो गुरु जी को भोग लगा दिया बस वो प्रसाद बन गया। नहीं, गीता जी क्या कह रही है, ध्यान से सुनो। परमात्मा का विधान क्या कह रहा है कि परमात्मा को भोग लगने के बाद जो बचा खुचा जो प्रसाद खाया जाता है वो होता है अमृत, है कि नहीं? जो बचा खुचा होता है ना परमात्मा को भोग लगने के बाद, भाई वो तो परमात्मा ने ग्रहण जो है वो कर ही लिया। अब वो सूक्ष्म रूप में ग्रहण कर रहे हैं परमात्मा, इसलिए हमारे को दिख रहा कि वो बच गया। बाकी परमात्मा को भोग लगने के बाद में रसोई में जो बाकी हलवाराम जो भंडारा राम है वो असल में प्रसाद होता है। तो वो हम किसी को भी दे दें, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मालिक का एक रूल है 3 दिन का जो पाठ प्रकाश होता है ना जो आश्रमों में, उस समय जो प्रसाद दिया जाता है जो भक्तों को, वो प्रसाद हमने किसी जगत वालों को जो है वो नहीं देना है, क्योंकि वो विशेष शब्द शक्ति से युक्त होता है ना। बाकी हम अपने घर पर जो परमात्मा को छोटी या बड़ी भोग की आरती के साथ भोग लगा रहे हैं हलवे का भंडारे का, वो हम दे सकते हैं, चाहे जगत वाला हो, चाहे अड़ोसी हो, चाहे पड़ोसी हो, जो भी हमारे घर पे आएगा हम उसको वो दे सकते हैं बहन जी। और जो मतलब गुरु जी के भोग लगाया जाता है वो जो लोग नाम भी चले हैं वही सिर्फ मतलब प्रसाद कोई भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मान लीजिए फैमिली के जो भी लोग हैं वे लोग किस तरह से रह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि जो खाना है तो उसमें से जैसे पिताजी हैं तो श्राद्ध करके लाते हैं, दाल चावल वो सब बनता है तो उसमें से खाना पड़ता है। क्या लाते हैं? जैसे जो श्राद्ध होता है। क्या मतलब कोई पंडित फैमिली से हो गया आप? जी नहीं, वो नहीं खाना बहन जी, आपने बिल्कुल छूना भी नहीं है उस खाने को। तो अगर आपके पिताजी किसी मंदिर में कोई पुजारी है, अगर कोई पंडिताई का काम करते हैं और कोई श्राद्ध वगैरह निकाल के जो लोगों से जो भीख मांग के लेके आते हैं, आपने बहन जी उस भोजन को छूना भी नहीं है। खाना तो बहुत दूर की बात है, सीधे वरना जो है मतलब नरक के भागी बनेंगे। तो पूरे फैमिली जैसे मतलब वे लोग वही मतलब जैसे खाते हैं तो नुकसान है बहन जी, नुकसान है, उसका नुकसान है। अब आपकी मजबूरी है तो केवल आप उसको, ठीक है भाई, भगवान को भोग लगा के मालिक से प्रार्थना करके कि परमात्मा मेरी तो मजबूरी है, मैं जाऊं कहाँ पे, खाऊं क्या, तो आप उसको खा सकती हैं, ठीक है ना। बाकी नहीं बहन जी। बाकी यदि आप सक्षम है, आपको अपना छोटा मोटा काम धंधा जो है वो कर सकती हैं, तो फिर आपने ऐसे मलिन भोजन को हाथ में नहीं लगाना जो पंडिताई करके लाते हैं, जो श्राद्ध से लेके आते हैं। वो तो जहर है, जहर मलिन है वो। हाँ, तो जैसे अगर वे मतलब संकल्प दीक्षा नाम लेंगे तो वे मतलब छोड़नी पड़ेगी पंडिताई, छोड़नी पड़ेगी बिल्कुल। सारे ये कुकर्म है, ये पंडिताई करना, ये श्राद्ध वगैरह निकलवाना, ये कुकर्म है। ये छोड़ने पड़ेंगे। अगर संकल्प लेना है तो पहले ज्ञान को समझो, इन कुकर्मों से दूर हटना पड़ेगा, नहीं तो अगले जन्म में जिन का खा रहे हैं सबका गधा कुत्ता बनना पड़ेगा, बैल बनना पड़ेगा उनको। विधान है परमात्मा का, जब तक ये कुकर्म नहीं छोड़ेंगे वो संकल्प भी नहीं कर सकते। मालिक की पूर्ण मर्यादाओं में रहकर ही भक्ति बनेगी। ऐसे तो पूरी दुनिया ना नाम ले ले परमात्मा का, इतना अच्छा ज्ञान है। अगर गुरुजी के नियम ना हो तो बाकी संतों के वहां पे तो एक भी बैठा हुआ नहीं मिलेगा, सारे के सारे संत रामपाल जी के पंथ में आ जाएंगे। लेकिन परमात्मा कहते हैं मेरे को भीड़ नहीं चाहिए भैया, मेरे को तो सतलोक जानने के लिए जो आत्माएं जो तैयार हों वो चाहिए। ऐसे अगर अपने गुरुजी ने भीड़ जोड़नी होती तो बहन जी इस ज्ञान के साथ अगर नियमों में गुरुजी अगर ढील दे दें, पूरी दुनिया की लाइन लग जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना ना परमात्मा को, मालिक का अपना कोई स्वार्थ नहीं है ना।
वो तो आत्म कल्याण के लिए आए हैं बहन जी। तो आत्म कल्याण के मार्ग में जो नियम है वो तो प्रथम है। क्योंकि जैसे जो वैक्सीन लिया जा रहा था ना, तो उस समय मुझे पता नहीं था, तो मैं फर्स्ट वाला वैक्सीन ले ली, उसके बाद आपकी वीडियो मिली, उसके बाद सेकेंड वाला वैक्सीन मैं नहीं ली। तो ये मुझे ऐसा लगा कि जो अनजाने में गलती होगी वो तो परमात्मा माफ कर देते हैं, लेकिन जो जान कर मतलब गलती करी जाएगी उसको तो परमात्मा माफ नहीं करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेरे पिताजी जो लाते हैं उसमें से मैं खाती हूँ, तो ये कहीं ना कहीं जानबूझकर मैं गलती कर रही हूँ। गलती तो हो रही है बहन जी। देखो, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा करोगे आहार वैसे होंगे विचार। गलती तो गलती है बहन जी, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना है, और शास्त्र विरुद्ध साधना के माध्यम से वो दुनिया को भी गुमराह कर रहे हैं। एक सत्संग में परमात्मा ने बताया कि गलत ज्ञान का प्रचार करना सबसे बड़ा जो है वो अपराध है। तो आपके पिताजी जो शास्त्र विरुद्ध कुकर्म करवा रहे हैं, श्राद्ध वगैरह निकलवाना, पंडिताई करना, वो तो सीधा सीधा जहर है बहन। लेकिन फिर भी आपका इतना बचाव है क्योंकि अभी आप जी जो है बल्कि अभी आप कुंवारी हो ना, अभी आपकी शादी थोड़ी हुई है। हाँ, तो इसीलिए आपकी ये मजबूरी है, आपकी ये मजबूरी है। लेकिन फिर भी आप जी बहन जी जो है वो प्रयास करो उनको ज्ञान समझाने का, उनको इनके विषय में बताने का कि आप जहर मत खाओ, ना आप अपने परिवार को जहर खिलाओ। इसके परिणाम बहुत भयंकर हैं, आगे चल के भुगतने पड़ेंगे। ये कोई मजाक की बातें नहीं है। जब तक उनकी बैटरी चल रही है ना पिछले जन्म की, तब तक चल रही है। अब अचानक से मर जाते हैं इतने सारे लोग, भाई इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हैं। आए दिन हम लोग अखबार में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, होर्डिंग गिरने से 30 मर गए, मैं भूकंप आने से 50 मर गए। क्यों मर गए भाई? भले उनमें कोई पंडिताई भी कर रहा था, उनमें कोई बहुत बड़ा कोई पंडित भी था, कोई श्राद्ध भी निकलवाता था, कोई मंदिर का पुजारी भी था। क्यों मर गए वो? इसलिए मर गए क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध कुकर्म कर रहे थे। और आज से पहले जो वो जी रहे थे, उनकी श्वासें जो चल रही थी, वो केवल उनकी बैटरी थी। उनके पिछले जन्म की जो भक्ति थी, जो पुण्य थे, वो चल रहे थे। और जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो गई, ये कार्ड नहीं देखता फिर तू कौन से मंदिर का पुजारी है, कौन सी मस्जिद का तू पीर है, ये उसी समय उसकी श्वासें खींच लेता है। और रही बात बहन जी वैक्सीन की, तो देखो वैक्सीन यदि अनजाने में किसी भगत की अगर लगी है, यदि वो संत रामपाल जी का भगत है, भक्ति कर रहा है, मर्यादा में है, और अनजाने में यदि उसने वैक्सीन लगवा ली, तो देखो परमात्मा उसकी रक्षा करेगा। और जिन लोगों ने जानबूझकर वैक्सीन लगवाई है, मुझ पवन दास की वीडियो देखने के बाद भी जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, बहन जी उनका तो बुरा हाल होगा। वो चाहे संत रामपाल जी के भगत हों, चाहे वो किसी की पूजा करें, वो जहर तो उन पे असर करेगा ही करेगा। क्योंकि एक तो उन लोगों की वैसे मर्यादा नहीं है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के आश्रमों से जुड़े हुए लोगों की एक तो वैसे मर्यादा नहीं है, कोई मर्यादा में है ही नहीं। चिड़ी का बच्चा भी मर्यादा में नहीं है उन लाखों में। और ऊपर से उन्होंने वैक्सीन ठुकवा रखी है। अब वैक्सीन के दुष्परिणाम सबके सामने आ रहे हैं। खुद वैक्सीन वाली जो कंपनी, उसने भी ये स्वीकार कर लिया कि भैया हाँ ये बिल्कुल ये गड़बड़ कर रही है। और आए दिन मर भी तो रहे बहन जी, जवान जवान मर रहे हैं, और पता नहीं कितने मर रहे हैं। क्योंकि ऐसे तो कोई डाटा इकट्ठा थोड़ी होता है, ऐसे कोई मतलब पता थोड़ी चलेगा कि भाई उसके घर में मर गया। अब कोई एक्सीडेंट हो जाए गाड़ी, उसका तो लोगों को पता चल जाए, क्योंकि वो तो धमाका होता है। अब ऐसे गुपचुप में हर घर में मर रहे हैं लोग, युवा मर रहे हैं, जवान जवान मर रहे हैं, तो कोई मालूम थोड़ी पड़ रहा है, लाखों मर रहे हैं। अब ये आंकड़ा जो है ये तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि बहन जी वो जहर था, वो वैक्सीन नहीं थी, ये षड्यंत्र था काल का। दास ने 1 घंटे का वीडियो बनाया था उस समय कि संभल जाओ, बच जाओ, काल तुम्हें डराएगा कि तुम्हारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं होने देंगे, तुमको राशन नहीं लेने देंगे, तुमको बसों में यात्रा नहीं करने देंगे। अरे भाड़ में जाए बसें, भाड़ में जाए राशन। ये जीवन बड़ा है या फिर यात्राएं बड़ी है? जीवन अगर सुरक्षित रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा ना। लेकिन नहीं माने लोग तो मानने कहां थे, खुद संत रामपाल जी के भगत ही नहीं माने। और देख लो आप, संत रामपाल जी के भगत भी तो मर रहे हैं बहन जी। और ये 2024 और 25 में ये तेजी से बढ़ेगा। ये हार्ट अटैक आना, ये खून का थक्का जमना, ये तेजी से बढ़ेगा। ये बहन जी होना है, ये काल का षड्यंत्र है। वो आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ता, वो साम दाम दंड भेद से जीवों को मारता है। तो मरेंगे बहन जी, चाहे संत रामपाल जी के भगत हों, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश के भगत हों। जिन्होंने गलती की है, गलती है। हाँ, जिनके भक्ति संस्कार जिनके मजबूत हैं, वो तो चाहे जहर खा लो तो भी नहीं मरेंगे। और बहन जी जिस दिन वो संस्कार समाप्त हो जाएंगे, वो पिछले जन्म के पुण्य समाप्त हो जाएंगे,
वो चाहे बस में बैठा है, चाहे ट्रेन में बैठा है, चाहे ऑफिस में बैठा है, चाहे गाड़ी चला रहा है, कार्ड वहीं से उठा के चोटी पकड़ के ले जाएगा। क्योंकि जैसे मुझे फील होता है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे काल किसी भी रूप में मतलब ठग सकता है। जैसे मम्मी पापा भाई बहन किसी के रूप में वो अपना मतलब नियम भंग करवा सकता है। तो ऐसा लगता है कि मतलब मान लीजिए कि उस कंडीशन में कहीं ना कहीं मतलब परमात्मा के लिए पूरे फैमिली को छोड़ना भी उचित होता है। देखो, अगर परिस्थितियां यदि यहाँ तक आ जाएं, यदि परिस्थितियां यहाँ तक आ जाएं कि आपका परिवार आपकी भक्ति में बिल्कुल बाधक बन चुका है, आपको ठंडा पानी भी नहीं पीने दे रहा है, उस समय बहन जी हमने उस परिवार को त्यागने की सोचनी है। बाकी छोटी मोटी बातों को लेकर, छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों को लेकर, छोटे मोटे मनमुटाव को लेकर परिवार त्यागना महामूर्खता है। क्योंकि आप छोड़ तो दोगे, आप जल्दबाजी में छोड़ तो दोगे, लेकिन फिर क्या करोगे? फिर अपने किसी भगत भाई को फोन करोगे, अपने किसी भगत बहन को फोन करोगे, फिर परमात्मा तुमसे नाराज होगा। अगर भगवान के लिए छोड़ा है तो फिर भगवान पे आश्रित होना पड़ेगा। फिर भक्तों का आसरा मत तको, भक्तों को फोन मत करो। फिर अपने दिमाग में पहले ये मत लाओ कि मैं 5 दिन वहां रह लूंगा, मैं 15 दिन वहां रह लूंगा, फिर परमात्मा नाराज हो जाएगा। फिर आपका घर छोड़ना, आपकी हालत हो जाएगी धोबी के कुत्ते वाली, ना घर के ना घाट के। मीरा बाई ने अंत में दुखी होकर, देखो मीरा ने बहुत संघर्ष किया, मीरा ने अपने परिवार को नहीं त्यागा, उसने मार पिटाई भी खाई, उसने गालियां भी खाई। अंत में जब नौबत यहां तक आ गई कि बिल्कुल रहने नहीं दे रहा था, तब मीरा ने उस परमात्मा के आश्रित होके अपना वो घर बार छोड़ के वो जोमल की वृंदावन चली गई। मीरा ने अपने किसी भगत भाई को फोन नहीं किया, मीरा ने अपने किसी भगत भाई से कोई संपर्क नहीं किया, ना उसने अपने किसी भगत भाई के आश्रित होकर कि मैं उस भगत के चली जाऊंगी, मैं उस भगत के चली जाऊंगी। सुना आपने कभी मीरा ने जब घर छोड़ा तो वो किसी भगत के घर पे रही थी? उसने भगवान के लिए छोड़ा और भगवान के नाम पे छोड़ा और पूर्ण विश्वास करके छोड़ा, तो परमात्मा ने उसकी व्यवस्था करी फिर वहां पे साधु संतों के बीच में। अब हम लोग घर छोड़ने से पहले अपने 5 भक्तों के नंबर तो अपने मोबाइल में लेके चलते हैं कि ये नहीं तो ये काम आएगा, ये नहीं तो ये काम आएगा, तो वहां परमात्मा पीछे हाथ खींच लेगा। जैसे द्रौपदी को अहंकार था कि दुशासन मुझे कैसे नंगा कर देगा, मेरे 5 पति बैठे हैं। तो जब तक उसको अपने पतियों पर विश्वास था तब तक भगवान ने उसका चीर नहीं बढ़ाया, तब तक उसकी बेइज्जती होती रही। और जब उसने देख लिया कि यहाँ तो कोई किसी का नहीं है, तब वो भगवान पे आश्रित हुई कि परमात्मा अब तो मेरी इज्जत आपके हाथ है। तब परमात्मा जी ने, सदगुरु रामपाल जी भगवान ने सूक्ष्म रूप बनाकर उसका चीर बढ़ाया। तो ये जल्दबाजी के फैसले लेना ठीक नहीं भक्ति मार्ग में बहन जी। क्योंकि परमात्मा तो सब कुछ देखते रखते हैं कि हाँ जी मतलब क्या मतलब भावना है, मतलब कहीं ना कहीं मतलब परमात्मा के प्रति समर्पण है या नहीं है। तो उस समय ऐसा लगता है कि कभी लगता है कि काल भगवान मतलब ये अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ऐसी मतलब समस्याएं मतलब, या फिर लगता है कि नहीं परमात्मा कहीं ना कहीं परीक्षा ले रहा है। फिर सोचते हैं कि परम भगत जी कहते हैं कि मतलब, तो मुझे लगता है कि जैसे गुरु जी जब परीक्षा लेते हैं तो भी तो समझ में आता है कि हाँ जी यहाँ पे हम नियम मतलब ऐसे मर्यादा नहीं पालन किए जिस तरह से ऐसे हुआ, या फिर नियम मतलब पालन कर रहे हैं सही से जिस कारण से काल भगवान को अच्छा नहीं लग रहा है, उनको लग रहा है कि हाँ जी इसको भक्ति से भटका दो, है ना। तो वही उस समय ऐसा लगता है कि हमको मतलब किसका सुनना चाहिए। तो गुरु जी बताते हैं तो वैसे हमको जैसे जितना समय आता है उतना करते हैं। फिर हमको लगता है कि पवन भगत जी सही बताते हैं, वैसे तो मतलब कोशिश तो करती हूँ, लेकिन जब तक परमात्मा एहसास नहीं दिला देते हैं तब तक मुझे वैसा कुछ भी नहीं करना है जो मतलब मेरा मन कहे, क्योंकि मन तो काल के रूप में बैठा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आत्मा की सुननी चाहिए, और आत्मा की सुनने के बाद ऐसा लगता है कि चलो अब तो मतलब कहीं ना कहीं परमात्मा मतलब ही कुछ करेंगे, दूसरा कोई विश्वास दुनिया में है मतलब रहना भी किसी की चाहिए, सब तो काल का मतलब सब जाल है। तो ऐसा लगता है आत्मा परमात्मा के अंश है, इसलिए आत्मा की सुनना चाहिए। मन तो कभी ये कभी वो करना ही है, लेकिन मन को कंट्रोल तो परमात्मा की कृपा से ही हो सकता है। इसलिए ऐसा लगता है कि दुनिया में अगर किसी को सुनना है तो मतलब परमात्मा की यानी कि आत्मा की। तो वही मुझे ऐसा लगा कि भाई किस तरह से भक्ति मतलब करनी चाहिए घर पे रह कर। तो उसमें मैं जब कर रही थी पूजा तो आप बता रहे थे कि सिर्फ गुरु जी की मतलब भक्ति करनी है और लोगों को उस फोटो को हटा देना है। तो हमको ऐसा लग रहा था कि पवन भगत जी तो कर रहा है, लेकिन हमको तो विश्वास कैसे हो, जब विश्वास मतलब मेरे को हो तभी तो मैं मतलब हटाऊं, क्योंकि परमात्मा तो सबको विश्वास दिलाते हैं, आत्मा के रूप से कहीं ना कहीं मतलब गाही देते हैं कि ऐसे बेटा सही ऐसे करो। देखो बहन जी ऐसा है, अब मान लो आप हो अंधे
और सामने से कोई हाथी आ रहा, पागल हाथी, सूंड हिलाता हुआ मारने के लिए, और आपसे कोई आदमी कह दे, कोई आंखों वाला, कि हट जा, रास्ते से हट जा, सामने से हाथी आ रहा है, मारेगा। अब आपको नहीं, जब तक मुझे विश्वास नहीं होगा, जब तक मैं हाथी की आवाज नहीं सुन लूं, तब तक मैं नहीं हटूंगी। तो बहन जी, आवाज सुनने के भरोसे तो फिर मरोगी, फिर तो हाथी उठा के सूंड की मार के साइड में पटकेगा। तो ऐसा ही नहीं है कि मेरी आत्मा मानेगी मैं तभी मानूंगी। आत्मा मान लीजिए आपकी मर्यादा खंडित है, और आत्मा मान लीजिए अभी आपके काल के अधीन है, क्योंकि जब तक हम पूरी तरह से रिचार्ज नहीं होंगे तब तक इस आत्मा के ऊपर भी तो बहन जी इस काल का प्रभाव है, क्योंकि ये शरीर जो है इस काल लोक में मन रूप में जो है काल रहता है हमारे साथ में। तो ये आत्मा भाई, ये फिलहाल तो जो है मतलब इसके मन के अधीन ज्यादा है, मन के अधीन ये आत्मा जो है ज्यादा है। जैसे हमें परमात्मा 28 साल से ज्ञान सुना रहे हैं, और कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति हमें कोई बात बोल देता तो उसकी बात पे हम लोग विश्वास कर लेते हैं। इसका मतलब 28 साल से भगवान ज्ञान दे रहा, उस पर इतना विश्वास नहीं। और कोई व्यक्ति कोई भी झूठ बोल देता, कोई अटपट बोल देता, उसकी बात पे हम जो अमल की विश्वास कर लेते हैं, मन में अमल की शंका पैदा कर लेते हैं। इसका मतलब अभी हमारे ऊपर मन का प्रभाव ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है बहन जी कि भाई हमने मल की आत्मा की सुननी है, ना आत्मा की सुननी, ना हमने इस मन की सुननी। आत्मा तो बेचारी भावुक भी हो जाती है 2 मिनट में। आत्मा तो दो मिनट में भावुक होके और कोई भी फैसला ले लेगी, और मन जो है ये गुस्सा करके या वैसे जल्दबाजी करके कोई भी आपको जो हमारे निर्णय करवा देगा। तो हमने ना इस मन की सुननी, ना हमने इस आत्मा की सुननी। हमने देखो, अगर हम भक्ति कर रहे हैं, अगर हम लोग मर्यादा में हैं, तो बहन जी हमारे को जो हमारे की सत्य प्रेरणा होगी, हमारे को एक प्रेरणा होगी। क्योंकि मालिक ने क्या बताया कि इस शरीर के अंदर इस काल ने तो अपना जो एजेंट है वो छोड़ रखा मन, और परमात्मा ने कोई आत्मा थोड़ी ना छोड़ रखी है अपना एजेंट। परमात्मा का जो एजेंट है उसका नाम है निज मन। तो हमने आत्मा की नहीं सुननी, हमने सुननी है बहन जी परमात्मा के एजेंट की, निज मन की। और निज मन क्या होता है, यानी कुछ एक क्षण के लिए जो भी काम हम करते हैं, जो भी विचार हमारे मन में आते हैं, तो और यदि हम भक्ति कर रहे हैं, हम भगत हैं, तो थोड़े बहुत समय के लिए मतलब निज मन की तरफ से एक जो है वो नोटिफिकेशन आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। बस हमने उस चीज को जो है हमने वो समझना है। जैसे परमात्मा हमारे को संध्या आरती में कहते हैं ना कि या तन में मन मूर्ति देखो, कि तुम्हारे इस सर में, कि तुम्हारे इस शरीर में मन कहाँ है, और जो परमात्मा का जो निज मन है वो कहाँ है। क्योंकि हमारे अंदर जो प्रेरणा होगी बहन जी वो इसी शरीर में तो होंगी। तो मन क्या प्रेरणा कर रहा है और परमात्मा का जो निज मन है वो क्या प्रेरणा कर रहा है। इसलिए परमात्मा कहते हैं या तन में मन मूर्ति देखो, यानी जो भी हमें जो प्रेरणाएं होती हैं उनमें हमने विचार करना पड़ेगा कि कौन सी प्रेरणा तो मन कर रहा है और कौन सी प्रेरणा जो है परमात्मा का निज मन कर रहा है। और वो जो प्रेरणाएं हैं उनको बहन जी हम उसी समय पकड़ पाएंगे जब हम अपने गुरु को भगवान मानेंगे और पूर्णतया मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगे। अन्यथा हम जो है परमात्मा के संकेतों को जो है वो नहीं पकड़ पाएंगे। हम परमात्मा के सत्संगों के सीधे सीधे संकेतों को तो नहीं समझ पा रहे। अब जो परमात्मा जो प्रेरणा करेंगे जो सूक्ष्म रूप में, उनको बहन जी हम कहां से पकड़ लेंगे। इसलिए परमात्मा ने कहा, ये जो 36 नंबर का जो सत्संग था उसमें मालिक ने यही तो कहा ना कि संगत बहुत जरूरी है। ज्ञान और ज्ञान के बाद में जो दृढ़ भगत है उनकी संगत बहुत जरूरी है। और ये संगत बहन जी आप लोगों को परमात्मा ने 8 साल से दे रखी है। ये तो परमात्मा ने जो है मतलब आज जिक्र किया है मैनेजमेंट वालों के लिए तो कि भाई मतलब दृढ़ भगतों की साथ संगति बहुत जरूरी है। और तुम्हें तो परमात्मा ने 8 साल से साथ संगतियां दी हुई है बहन जी। 2016 से साथ संगतियां जो है वो चली हुई हैं। वे लोग ज्ञान की चर्चा नहीं करते हैं। वे लोग जैसे कि मतलब मैं बोली कि भोग लगाने के लिए, तो वो बोली कि भोग नहीं लगाना है, और मैं बोली मतलब ये मतलब सोची कि ज्ञान की चर्चा। तो परमात्मा के ज्ञान से निर्णय करो ना। इन चीजों में कोई आत्मा की सुनने की आवश्यकता नहीं है बहन जी। ये तो ज्ञान में है। ये तो गीता जी में लिखा हुआ है कि भाई उस परमेश्वर को भोग लगाए बिना जो लोग अन्न पकाते हैं वो तो पाप खाते हैं। तो परमात्मा कौन है, परमेश्वर कौन है, ये आज हमें समझ में आ गया। वो सतगुरु रामपाल जी हैं। तो भोग तो लगाना ही है परमात्मा को। और फिर जब आपको जो 3 समय की आरती की पुस्तक मिलती है उसमें परमात्मा ने भोग लगाने की विधि लिखी हुई है, भोग लगाने की आरती लिखी हुई है छोटी सी। तो क्यों लिखी परमात्मा ने, इसलिए तो लिखी ना
भक्ति बोध में सारी आरतियां हैं, 3 समय की आरती है, अन्नदेव की आरती है। क्यों लिखी परमात्मा ने? और लास्ट में फिर भोग की आरती है। जब सारी आरतियां कर रहे हैं तो फिर हम लोग मतलब भोग क्यों नहीं लगा रहे, भोग की आरती क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आज से पहले हम संत रामपाल जी को भगवान मान ही नहीं रहे थे, इसलिए हम लोग उनको भोग नहीं लगा रहे थे। अब परमात्मा ने हमारी बुद्धि खोली, अब हमारे को जो है भगवान समझ में आया कि भगवान तो संत रामपाल जी हैं, तो फिर हमने भोग लगाना शुरू किया। तो परमात्मा ने तो पहले से भोग की आरती हमारे को दी हुई है, लेकिन हम अपनी नासमझी के चलते भगवान को ना पहचान कर भोग नहीं लगा रहे थे। तो इसमें कोई आत्मा की या मन की सुनने की जरूरत नहीं है कि भोग लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। ये बातें तो परमात्मा ने अपने सत्संगों में स्पष्ट कर रखी हैं। अब आश्रमों में परमात्मा जब 3 दिन का पाठ होता था तो दाढ़ी मूछ वाली फोटो को सामने रख के उसको भोग लगाते थे। क्यों? अब क्या करें भाई, जब कोई संत रामपाल जी को परमात्मा मान ही नहीं रहा, उनको भगवान मान ही रहा, जब उनको कोई भगत जो है वो कबीर देव मान ही नहीं रहा, तो संत रामपाल जी की तो मजबूरी है दाढ़ी मूछ वाले को भगवान मान के भोग लगाना, इस मार्ग को आगे बढ़ाना, हमारे को ज्ञान समझाना। क्योंकि जब हम उनको भगवान नहीं मान रहे और वे कहें कि मैं भगवान हूं, तो फिर हम तो ये सत्संग ही सुनना जो है वो बंद कर देंगे। हम तो मतलब विश्वास ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि तो वहां पे टिकी हुई है कि नहीं, भगवान तो दाढ़ी मूछ वाला है। क्योंकि संत रामपाल जी ने तो भाई 650 साल पहले परमात्मा आए थे, केवल उन्हीं की तो महिमा बताई है ना। तो हम सबके दिमाग में यही बस गया कि बस भगवान तो वही है दाढ़ी मूछ वाला, वो कबीरदास। इसलिए बहन जी संत रामपाल जी की तो मजबूरी थी वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो को भोग लगाना। अब जब हमें समझ में आ गया कि वर्तमान में वो दाढ़ी मूछ वाला कौन है, कहाँ है, तो फिर हम किसको भोग लगाएंगे बताओ? वो कागज के टुकड़े को भोग लगाएंगे, अपने गुरु को लगाएंगे। जिससे भोग लगाया जाता है तो वहाँ पे जैसे कि तो ठीक है, आरती पर जो लगाया जाता है। यहाँ पे जो मतलब खाना खाते वक्त तो भोग लगाया जाता है, वो भोग अलग है, वो भोग अलग है बहन जी, वो तो अन्नदेव की आरती है। अरे बहन जी, आप अपनी भक्ति बोध को कभी उठा के देखना, भक्ति बोध पुस्तक को उठा के देखना, उसमें संध्या आरती के बाद में लिखा है कि अन्नदेव की छोटी आरती, उसके बाद लिखा है अन्नदेव की बड़ी आरती, उसके बाद में लिखा है भोग लगाने की विधि, फिर भोग की आरती लिखी है परमात्मा ने। अगर अन्नदेव की आरती से काम चल जाए तो फिर भोग की आरती लिखने की क्या जरूरत पड़ेगी परमात्मा को? वो छोटी आरती बड़ी आरती वो एक देव की आरती है, वो एक अन्नदेव की आरती है। और भोग जो लगाया जाता है, आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पाने का, वो पूर्ण परमात्मा को भोग लगाने की आरती है। तो आरतियां जब अलग अलग हैं तो आरतियां तो भोग हम जिसको लगाएंगे वो भगवान भी तो जो है अलग अलग होंगे ना। अब एक तो सीधा सीधा मतलब कि अन्नदेव नाम आ रहा है, अन्नदेव की आरती, और एक परमात्मा को भोग लगाने की विधि। तो अन्नदेव अलग है, परमात्मा बहन जी वो अलग है। बाकी परमात्मा की जो शक्ति है वो उसमें समाहित है अन्नदेव में, वो तो सभी 33 करोड़ देवी देवताओं में जो है मतलब कि समाहित है उस परमात्मा की शक्ति। तो अब जैसे गाय अलग है, जैसे गाय के ऊपर बहन जी जैसे कोई मतलब कि निमन लिखा जाता है कि गाय एक पालतू जानवर है, गाय के 2 सींग हैं, गाय के 2 टांग है। अब वो टांगे बहन जी जैसे हम जो मतलब की महिमा तो कर रहे हैं गाय के अंगों की, गाय के 2 सिर हैं, 2 पैर हैं, 2 टांग हैं, लेकिन यदि गाय ना हो तो वो टांग कहां से आएंगी, वो सींग कहां से आएंगे, वो आंख कहां से आएंगी? तो इसी प्रकार यदि कोई गाय की अंगों का जिक्र करता है तो गाय की महिमा उसमें जो है बल्कि ऑटोमेटिक हो जाएगी, क्योंकि गाय के बिना उन अंगों का कोई मतलब नहीं है। तो इसी प्रकार 33 करोड़ देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश जहां जहां इनका जिक्र आएगा और जो भी इनकी महिमा होती है, जो भी इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, जब उनका कोई जिक्र आता है तो उस परमात्मा का सबसे पहले आएगा, क्योंकि परमात्मा की शक्ति के बिना ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। उस परमात्मा की शक्ति के बिना इन देवी देवताओं का जो है कोई स्थान नहीं है। तो वो अन्नदेव अलग है बहन जी, और परमात्मा की भोग की आरती जो है वो अलग होती है। हम जो थाली में जो खाना खाते हैं, एक टुकड़ा जो तोड़ के साइड में जो हम लोग रख देते हैं, फिर जो अन्नदेव की हम जो मतलब छोटी आरती करते हैं कि आरती अन्नदेव तुम्हारी जासे काया पले हमारी रोटी याद, वो कौन सी करते हैं? गरीब सुख देना दुख मेटना ताजा राखे तन सुरते तीसो खुश किए नमस्कार तो अयन। ये एक बहन जी अन्नदेव की आरती है, ये परमात्मा की आरती नहीं है। वरना परमात्मा ने अलग अलग लिखने की जरूरत क्या थी, एक ही लिख देते भक्ति बोध में। तो अभी तक लोगों को यही तो नहीं पता कि परमात्मा कौन है, भोग तो उसके बाद लगेगा। तो अब ये साध संगतियों से ये जो है खुलासा हुआ है कि परमात्मा तो सतगुरु रामपाल जी भगवान है, इसलिए बहन जी परमात्मा को भोग लगता है।
तो जो खाना खाते वक्त मतलब भोग लगाता है वो अन्न देव की भोग लगता है। वो तो अन्न देव को भोग लगता है, छोटी बड़ी आरती। जी। परमात्मा को भोग की आरती अलग है। भोग जैसे हम लोग मतलब कि हलवा बनाते हैं सुबह सुबह, परमात्मा का नाश्ता वगैरह बनाते हैं, फिर परमात्मा का भंडारा बनाते हैं। वो जब हम परमात्मा को भोग लगाते हैं और जब हम उसमें परमात्मा का सबसे पहले जो है मंगलाचरण करते हैं, फिर हम परमात्मा से अरदास करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है, आप अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की जो है कृपा करें। हे परमेश्वर, आप भोग लगाते समय, भोग की आरती करते समय यदि हमसे कोई त्रुटि हो तो हमें तुझसे जानकर क्षमा करें। हे परमात्मा, आप अपनी पवित्र रचना से आप इसको पवित्र करें। उसके बाद फिर जो परमात्मा का जो आता है शब्द, आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का, वो होती है भोग की आरती, वो अलग है। गीता जी में जो कहा गया है ना कि उस पूर्ण परमात्मा को भोग लगाए बिना जो अन्न खाते हैं वो पाप का भोजन खाते हैं, तो ये है वो आरती जिस आरती के साथ उस परमात्मा को भोग लगाया जाता है। और कुछ पूछना है? और जो मतलब जल जो रखा जाता है, जिसको मतलब अमृत जल मतलब बनाया जाता है, उसको मतलब शीशे में भर कर और गुरु जी के पास रख कर, कोई आवश्यकता नहीं आपको शीशे में जल भर के रखने की। आप रोज परमात्मा को भोग लगाती हो तो पानी का गिलास भी तो रखोगी। तो आपके घर में पाठ प्रकाश चल रहा है, वाणियां चल रही है भगवान की, 3 समय की आरती होती है, आप गुरु जी को भोग लगा रहे हो, जिस घर में आप जी मंत्र कर रहे हो, जिस घर में परमात्मा की आरती हो रही है, सत्संग चल रहे हैं, उस घर का तो सामान्य जल होता है रसोई का बहन जी, वो भी अमृत बन जाता है। अलग से रखने की जरूरत क्या है आपको? अलग से केवल हमने परमात्मा के विधान अनुसार उनका जो चरणामृत होता है केवल वो लेना है अलग। बाकी तो अमृत अमृत है भगत के घर में, तो चाहे कोई भी पानी हो। अब हमें ऐसा थोड़ी लगेगा कि हमने जो परमात्मा को भोग लगाया जो जलराम का, अब उसको हम चखेंगे तो वो तो बिल्कुल मीठा मीठा लगेगा, ऐसा नहीं है बहन जी। वो सूक्ष्म प्रभाव होता है परमात्मा की भक्ति का। परमात्मा अपना आशीर्वाद देते हैं, सूक्ष्म होता है वो। जैसे मान लीजिए कि जिस घर में मतलब परमात्मा को मतलब बनाया गया है, मतलब दरबार, वहाँ पे जैसे कि मतलब दूसरा मतलब होता ना, जैसे कि एक ही घर हो, मतलब सफाई मतलब पूरा मतलब रूम तो होनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, जैसी भी आपकी व्यवस्था है वैसा ही आप अपना सिस्टम करो। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई, जो कोई धन का भूखा साधु भी नाई। आप अपनी तरफ से अपनी श्रद्धा पूरी रखो, आप अपने भाव पूरे रखो, आप अपनी मर्यादा पूरी रखो, फिर घर चाहे आपका हो चाहे आपके रिश्तेदार का हो, घर चाहे किराए का हो, घर चाहे अपना हो, वो चीजें परमात्मा जो है वो नहीं देखता है। परमात्मा भगत की भक्ति, भगत की मर्यादा, भगत के भाव देखता है। बाकी सावधानी तो रखनी पड़ेगी, हमने साफ सफाई का भी ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी मर्यादा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। किसी ऐसा लगता है मुझे कि मान लीजिए कि यहाँ पे परमात्मा की मतलब भक्ति हो रही है, परमात्मा की आरती सत्संग से वाणी चल रही है, तो यहाँ पे मतलब अभी सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है कि यहाँ पे और फैमिली में अगर कोई नहीं मतलब समझ रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मतलब परमात्मा की अगर भक्ति ना हो तो वे लोग पे तो बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसका भी मतलब डर लगता है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ता बहन जी, हमारे ऊपर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारी भक्ति का उनके ऊपर जरूर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो भक्ति है वो है हलवा, और बाकी जो भक्ति है वो है बहन जी सामान्य भोजन। तो सामान्य भोजन की जो है कोई मल की महक नहीं आती है, लेकिन जब हलवा बनाते हैं तो पड़ोसियों तक उसकी महक जाती है। तो उनकी जो भक्ति है उसकी भक्ति का हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा यदि हम सही हैं, मर्यादा में हैं तो। और हम जो भक्ति करेंगे उसका सूक्ष्म प्रभाव उन सब पे पड़ेगा। ठीक है बहन जी, आरती का टाइम हो गया, 6:30 बज गई। सत्साहिब। तो सत्साहिब भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर जी की 6:30 हो गई, आरती का समय हो गया। मालिक संध्या आरती करवाएंगे, उसके बाद फिर रात्रि 8 बजे घंटा 1.5 घंटे के लिए लाइव आएंगे। सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।